राजेश काम से लौटकर घर में घुसकर अभी एक घूंट पानी भी नहीं पिया था कि अम्मा ने रोना धोना शुरू कर दिया और चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब तक राजेश अम्मा को समझाकर चुप कराता, उससे पहले ही सोनी, जो कि राकेश की छोटी बहन थी, वह भी शुरू हो गई। अरे भैया, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पीछे हमें कैसी कैसी बातें सुनाई जाती है, कैसे बेइज्जती करी जाती है। हमारी भाभी टाइम से खाना तक नहीं देती, दूध के नाम पर नीला जल दिया जाता है। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊं। अम्मा रोते हुए कहती है, तुम्हें पता नहीं है हम कैसे अपना वक्त काट रहे हैं। राजेश की बीबी सोनिया अंदर से राजेश के लिए पानी लेकर आ रही थी। यह सब सुनकर उससे नहीं रहा गया। बोली, अम्मा क्यों झूठ बोल रही हो? पूरे दिन तो तुम्हारे पीछे खाने की थाली लेकर मनाती फिरती हूँ, तुम फिर भी नहीं मानती। दूध को तो मैं कहीं अलग से उबालती तो नहीं हूँ, यही बाहर ही हंडी में दूध उबालती हूँ। अपने हाथ से रोज दूध लेती हो तुम, और वही दूध मैं भी अपनी बेटी को भी देती हूँ। इसमें नीले जल वाली बात कहाँ से आ गई? भाभी, तू रहने दो। तुम हमारे लिए यहाँ पानी डालकर रख देती हो दूध में, और अपने लिए भीतर अलग से बिना पानी का दूध उबालती हो। भैया को सब पता है तुम क्या करती हो और क्या नहीं। दूध तो अलग से घी निकालने के लिए उबलता है और उसमें से किसी को भी नहीं देती हूँ, उसकी तो बस दही जमाती हूँ। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? पीने वाला दूध तो सबके लिए यही है। अच्छा, तो कल फिर गुड्डन भीतर बैठी कौन सा दूध पी रही थी? सोनिया बोली। सोनी, तुम तो छोटी सी बात पर शक कर रही हो। अरे, यह दूध मांग रही थी, बाहर दूध गर्म नहीं हुआ था तो मैंने थोड़ा सा दूध भीतर वाले में से दे दिया, तो क्या हो गया? तभी अम्मा बोल पड़ी, बेटा, अब देख लिया तूने खुद कैसे माँ बेटी बिना पानी का दूध पीती हैं, और हम माँ बेटी के लिए यह पानी सा पतला दूध। सोनिया से फिर नहीं रहा गया। बोली, अम्मा इतना झूठ तो मत बोलो, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अभी तक राजेश सब चुपचाप सुन रहा था। अचानक उसने अपनी साइकिल वहीं पटकी और अपना जूता उतारकर सोनिया के ऊपर चढ़ बैठा। सोनिया मना कर रही, पर उसने उसकी एक ना सुनी और उसे रुई की तरह धुनना शुरू कर दिया। बेचारी सोनिया यही कहती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर राजेश पर एक ही धुन सवार थी। बोला, मुंह बंद कर, अगर सांस भी निकाली तो खैर नहीं। सोनिया अब तक यही सब तो सहती आई थी। जब भी माँ बेटी का दिल करता, राजेश के आते ही शुरू हो जाती, और जब तक राजेश सोनिया को मिर्ची की तरह कूट ना लेता, तब तक माँ बेटी का खाना हजम नहीं होता। जब भी कभी सोनिया पलटकर कोई जवाब देती, तो हर बार यही धमकी होती, आने दे राजेश को, तेरी हड्डियां ना तुड़वाई तो जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला देना। सोनिया जानती थी कि वह चाहे कुछ भी कर ले, पर राजेश उसकी बात का भरोसा नहीं करेगा, मानेगा वही माँ और बहन की बात। इसीलिए वह अक्सर पीटने की डर से चुप ही रह जाती थी। पर फिर भी माँ और बेटी को कहाँ चैन आता था। हर तीसरे दिन किसी न किसी बात पर तू मैं हो ही जाता था, और सोनिया पर कभी लातों की तो कभी मुक्कों की, कभी डंडे की तो कभी राजेश के हाथ में जो पड़ जाए तो उसकी बारिश हो ही जाती थी। पुरानी चोट ठीक भी नहीं हो पाती थी कि उससे पहले ही सोनिया के शरीर पर नई चोटें होती। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिएगा। दूसरा पार्ट भी डालूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।